गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 9 हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, पेज नंबर 137 तक हम लोग डिस्कस किए थे लैंग्वेज क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना, पेज नंबर 137 यहाँ तक डिस्कस किए थे हम लोग। लैंग्वेज क्वेश्चन था, इसमें दो लैंग्वेज क्वेश्चन था, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 138। ओके, 138 प्रैक्टिस टाइम। ओके, ये मल्टीप्लाई। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोग को टेबल याद रखना है फ्रॉम 2 से 10 तक, तभी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकिएगा या डिवाइड कर सकिएगा। ठीक है, 2 से अगर 10 तक टेबल याद है तो इस लेसन में कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग को टेबल याद रखना है। देखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट है, जिसे 22 इंटू 3। देखिए 22 इंटू 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। पहले इसको इसमें कीजिए, फिर उसको इसमें। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी 66। सेकेंड है 21 इंटू 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी दैट्स मीन्स 84। थर्ड है 11 इंटू 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 दैट्स मीन्स 55। तो इस तरह करके आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और 20 इंटू 4, तो 4 से 0 में कीजिए। किसी भी नंबर को अगर 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, यानी 4 इंटू 0, 0 हो गया, 4 2 जा 8 दैट्स मीन्स 80। ओके, अब जैसे देखिए ये 26 इंटू 4, तो 4 6 जा 24, तो 24 की जगह यहाँ सिर्फ 4 लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 को हाथ में रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8, 8 और 2 जो पहले जो 2 बचा हुआ उसको ऐड कीजिए, तो 8 और 2 10 यानी 104। उसी तरह देखिए 25 3 जा 5, 3 जा 15, 5 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 7 दैट्स मीन 77 75। इसको ऐड करना है। ठीक है, ये सबको ऐड करना है। देखिए 35 इंटू 3, 5 3 जा 15, 1 बचा, 3 3 जा 9 और 1 10 105। ओके, जैसे देखिए कि ये 23 इंटू 9, 9 3 जा 27, 7 लिख दिए, यहाँ 2 बचा, 9 2 जा 18, 18 और 2 20 यानी 207। तो बच्चों इस तरह करके आप ये कंप्लीट जो है मल्टीप्लाई अपने कॉपी में बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टेबल याद रहना चाहिए 2 से लेकर 10 तक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस लैंग्वेज क्वेश्चन। देखिए ए फ्लावर हैज़ 5 पेटल्स, एक फ्लावर में 5 पेटल्स है। ठीक है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स हैज़ 13 फ्लावर्स। ठीक है, एक फ्लावर्स में जो है 5 पेटल्स है। बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो गुलदस्ता होता है ना, उसमें बंच में कितना फ्लावर है? 13 फ्लावर्स। तो हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन द बंच, यानी टोटल कितना पेटल्स है, टोटल कितना पेटल्स है। ठीक है, देखिए टोटल पेटल्स इज इक्वल टू, टोटल है 13 फ्लावर्स, एक फ्लावर्स में कितना है? 5 है। ठीक है, 5 है, तो 13 5 जा, अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 5 जा 65, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 और 1, 5 1 जा 5, 5 और 1 6 यानी 65। ये लैंग्वेज क्वेश्चन हो गया। ए बुक है 64 पेज, एक बुक में जो है 64 पेज है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेज इन 8 सच बुक। तो इस तरह करके 8 बुक है, तो 8 बुक में कितना पेज होगा? तो 64 इंटू 8, टोटल पेजेज देखिए 64 इंटू 8, एक बुक में 64, तो 8 बुक में कितना होगा? 64 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 8 4 जा 32, 2 हो गया, यहाँ 3 बचा, 8 6 जा 48, 48 और 3 51। फिर से देखिए 8 4 जा 32 डेट्स मीन्स 2, यहाँ 3 बचेगा, 8 6 जा 30, 8 6 जा 48, 48 को 3 में से प्लस कीजिए, 48 प्लस 3 यानी 51 यानी 512 हो गया। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट स्टैंड इन ए रो इन द असेंबली। एक स्कूल में जो असेंबली हो रहा है उसमें जो है स्टूडेंट लोग एक रो में खड़े हैं, सब खड़े हैं। तो एक रो में कितना स्टूडेंट है? देयर आर 6 रोज ऑफ स्टूडेंट, 6 रो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
ईच रो है 17 स्टूडेंट, प्रत्येक रो में कितना है 17 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितना होगा देखिए 17 6 जा 102 मल्टीप्लाई किए तो। उसी तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजाइन हैज़ 3 फ्लावर इन इट, एक डिजाइन है उसमें 3 फ्लावर है। ए पीसेस ऑफ क्लॉथ 17, एक कपड़ा का जो पीस है कितना है 17 पीस है, और प्रत्येक पीस में कितना फ्लावर है 3 फ्लावर। तो टोटल फ्लावर कितना है देखिए, एक पीस में 3 फ्लावर है, तो इस तरह करके कपड़ा का कितना पीस है 17 पीस है। तो टोटल फ्लावर कितना होगा, तो 17 3 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 17 3 जा 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इन 23 डजन्स, हाउ मैनी इन 23 डजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप लोग को, आपको याद रखना होगा कि देखिए कि एक डजन में 12 होते हैं, ये आपको कहीं यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन याद रखना है आप लोग को कि एक डजन में कितने होते हैं 12। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो केले खरीदते हैं ना, बनाना जो खरीदते हैं, तो बनाना कैसे मिलता है केजी के हिसाब से नहीं मिलता है, वह डजन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। हम लोग जिसे बोलते हैं ना कि 2 दर्जन दीजिए या हाफ दर्जन दीजिए, 1 दर्जन दीजिए, ठीक है, 1 दर्जन केला, 2 डजन केला, ठीक है, हाफ डजन बनाना। तो एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 23 डजन में कितना होंगे देखिए यहाँ पर, सिंस 1 डजन इजिकल टू 12, सो 23 डजन इजिकल टू 23 इंटू 12। अब देखिए डबल नंबर वाला मल्टीप्लाई है, कैसे कीजिएगा देखिए 23 इंटू 12, पहले 2 से कीजिए दोनों में, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 1 से कीजिए दोनों में, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, और यहाँ फर्स्ट में क्या दीजिएगा क्रॉस दीजिएगा, फर्स्ट में क्रॉस, ठीक है, यहाँ फर्स्ट में क्रॉस दीजिएगा। अब इसको ऐड कीजिए, 6 यहाँ समझिए 0 है, तो 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई नहीं है, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 3 7, 2, यहाँ 2 हो गया, यानी 276। पहले 2 से किए दोनों में 46, फिर 1 से किए दोनों में 23, लेकिन यहाँ फर्स्ट में क्या दीजिएगा क्रॉस। अब इन सबको ऐड कीजिए, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 3 7, 2 की जगह 2 हो गया, यानी 276। 23 डजन में कितने होते हैं 276। तो बच्चों आज हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किए, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप लोग को होमवर्क है ये, इसमें आप लोग अपने से ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से फिर पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।